with velocity 10 meter per second from the top of 40 meter high building, from the top of 40 meter high building, find first part time after which ball reaches the ground. Second part distance covered by the ball on the ground. Distance covered by the ball on the ground. Am I audible? Yes, audible. Raghav? Yes, sir. Okay. Distance covered on the ground, and third part. First part in diagram. First part is time after which ball hits the ground. Time after which ball hits the ground. Second part distance covered by ball on the ground. And third part velocity of the ball 1 second after the projection. Velocity of the ball 1 second after the projection. So this is simple problem. This is the building. Height of the building is given 40 meter. H is 40 meter. Ball is thrown horizontally with velocity 10 meter per second. This will be the path of the body. बोर्ड क्लियर है इस समय राघव? Yes, sir. ओके तो तुम्हें पहले पार्ट में निकालना है टाइम आफ्टर विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड. दैट मीन्स तुम्हें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g. ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का केस है दैट वी हैव डिस्कस टुडे. और हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g. ट्वाइस h की वैल्यू 40 और g 10 ले लो क्वेश्चन में, तो 2√2 सेकेंड आ गया या √8 seconds. That is 2√2 seconds. So after 2√2 seconds, the body will hit the ground, or for 2√2 seconds, body remains in air. Yes, Priya, clear to you? Yes, sir. Srishti, clear to you? Basit?
बासित क्लियर, ध्रुव Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Clear. ओके, सेकेंड पार्ट में आते हैं। रेंज निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन द ग्राउंड एंड दैट रेंज इज u अंडर रूट 2h अपॉन जी। अभी डिराइव किया है। u तुम्हारा है 10, 2 इंटू 40 अपॉन 10, और ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2 रूट 2, तो 10 इंटू 2 रूट 2 तो 20 रूट 2 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन द ग्राउंड इज 20 रूट 2 मीटर। और देन कम टू थर्ड पार्ट, वो कह रहा है वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, प्रोजेक्शन के 1 सेकेंड के बाद, मान लो यहां पे है बॉडी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉडी यहां पे आई है, क्योंकि रूट 8 सेकेंड में ये पूरा ग्राउंड पे आती है, तो 1 सेकेंड में यहां कहीं होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने लिया था u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अभी पिछले डेरिवेशन में हमने किया है वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। u इज तुम्हारा 10, g इज 10 स्क्वायर और t इज रूट 8 का स्क्वायर, सॉरी टाइम 1 सेकेंड है तो 1 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 रूट 200 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो 1 सेकेंड के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी होगी दैट विल बी 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, each part is clear to you? Yes, sir. तो इस तरह से हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन वाले डील होंगे। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली from the top of a staircase, from the top of a staircase with velocity 4 meter per second, with velocity 4 meter per second, full stop, to which step the ball will hit, to which step the ball will hit if height of each step is 0.25 meter and width of each step is 0.25 meter and the value of small g is 10 meter per second square. Value of small g is 10 meter per second square. इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। You have a staircase, इस तरह का staircase देखा होगा तुमने।
और यहां से बॉल जो है हॉरिजेंटल थ्रो हुई है 4 मीटर पर सेकेंड से। फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। हर स्टेप की विड्थ जो है 0.25 मीटर है और हर स्टेप की जो हाइट है वो 0.25 मीटर है। तो जो बॉल का पाथ होगा, ये वेलोसिटी इसको एक्स में ले जाएगी, ग्रेविटी डाउन लेके आएगी, तो ये इस तरह से हिट करेगा। ये बॉल इस तरह से पैराबोलिक पाथ में मूव करेगी। तो अब ये ना कर देना कि इसको काउंट कर लो, कहो कि 1 2 3 4th स्टेप, ऐसा नहीं, ये तो बन गया 4th स्टेप। आंसर यू हैव टू फाइंड आउट। So this is again the question of horizontal projection, body projected horizontally from certain height. इसको बिल्डिंग मान लो, इस हाइट को बिल्डिंग मान लो, तो बिल्डिंग के टॉप से बॉडी को हॉरिजेंटल थ्रो किया गया, तो किस स्टेप को बॉल हिट करेगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो राइट डाउन, सपोज द बॉल हिट्स nth स्टेप। बॉल जो है वो nth स्टेप को हिट करती है, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप, दैट वी डोंट नो। तो nth स्टेप को बॉल हिट कर रही है, तो अब जो ये हाइट हो जाएगी n स्टेप की हाइट हो जाएगी, तो कैपिटल H यहां पे हो जाएगा 0.25 इंटू n। अगर nth स्टेप को हिट कर रही है तो ये जो टोटल हाइट आएगी वो n स्टेप्स की आएगी, और n स्टेप्स की हाइट हो जाएगी 0.25 n। मान लो 7th स्टेप को हिट करती है तो ये हाइट हो जाएगी 7 इंटू 0.25। और इसी तरह जब विड्थ 0.25 है हर स्टेप की, तो ये जो इसकी रेंज आएगी वो भी 0.25 n हो जाएगी। तो यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गई, हाइट मिल गई और रेंज मिल गई। और हाइट और रेंज में अब तुम्हारे पास रिलेशन है। तुमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में देखो, जो फॉर्मूला है रेंज का, उसमें हाइट भी आता है। तो R इज इक्वल टू U अंडर रूट 2H अपॉन G। जब भी हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होगा ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। तो रेंज इज U अंडर रूट 2H बाई G। रेंज हो गया 0.25 n, वेलोसिटी हो गई 4, H की वैल्यू हो गई 0.25 n और G की वैल्यू 10 ले लो। बोलो कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो यहां तक तो बोलो। अब ऐसा करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 0.0625 n स्क्वायर 16 इंटू 2 इंटू 0.25 n अपॉन 10। सॉल्व करने के लिए हमने बेटर ये किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो गया, लेकिन स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। ये n और ये n कैंसिल, और यहां से n की वैल्यू निकाल दो। n इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इंटू 0.25 अपॉन 10, और ये 0.0625 ये डाउन आ गया। इससे ये कट जाएगा, सीधे 0.25 आ जाएगा। ये इसको लिख दोगे 100, पॉइंट हटा दिया, 4 आ गया ये, तो ये हो गया 12.8।
सॉल्व करने पे आएगा 12.8, लेकिन आंसर 12.8 नहीं होगा। आंसर जो लिखोगे दैट विल बी 13th स्टेप। द बॉल विल हिट द 13th स्टेप, क्योंकि 12वें स्टेप को क्रॉस कर चुका है, तो अब 13th स्टेप पे गिरेगा। अगर मान लो यहां पे सॉल्व करके आता 12.1, तो राउंड ऑफ वाले रूल नहीं चलेंगे यहां पर, क्योंकि पैर तुम्हारा थोड़ा सा भी फिसले या ज्यादा फिसले, अगर फिसल गया पैर तो फिर अगले स्टेप पे ही गिरोगे जाके। तो 12 को जैसे ही ये क्रॉस करे, चाहे 0.1 क्रॉस करे चाहे 0.9 करे, आंसर विल बी 13। नो राउंड ऑफ रूल, स्ट्रेट अवे अगर 12 पॉइंट समथिंग अगर आ गया तो समथिंग में चाहे जितना हो, कम हो या ज्यादा, आंसर विल बी 13th स्टेप। वंस द बॉल हैज क्रॉस 12th स्टेप, देन इट हैज टू फॉल ऑन द 13th स्टेप। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो No, sir. Okay, then we are taking the next type of problem in which body will be projected from the top of the building but at certain angle। अब बॉडी को सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, हॉरिजेंटल ना प्रोजेक्ट करके किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये एक बार आर्टिकल कर लेंगे, फिर मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, तो फिर ये सब चीजों के प्रॉब्लम फिर से आएंगे और नई प्रॉब्लम्स। तो हेडिंग कर लो, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट सर्टेन एंगल। अब यहां पे तुम्हें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तुम्हें इसी मेथड को फॉलो करना होगा व्हेन यू विल हैव द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ये है सिचुएशन, दिस इज द बिल्डिंग और इसके टॉप से बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। अभी इससे पहले वाले केस में हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट किया था बॉल को, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले आ गए थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला विल नॉट गेट, वी विल फॉलो द सेम मेथड। ये वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, this will be going in this way and strikes the ground over here। इसका पाथ ऐसा होगा, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से अगर किसी बॉडी को फेंकोगे किसी एंगल पे तो ये यूं जाएगी और फिर ये नीचे गिरेगी जाके। तो फिर से हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये हाइट h ले लो, बिल्डिंग की हाइट h, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है, तो u जो है वेलोसिटी जो है नीदर अलोंग x है ना अलोंग y है, ये x और y के बीच में है, तो इसको तुरंत x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। सो राइट डाउन हियर, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle theta with the horizontal। Then resolve velocity in two perpendicular components, resolve velocity in two perpendicular components, और
और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी अलोंग एक्स एंड वाई। तो एक्स कंपोनेंट ये हो गया एक्स एक्सिस में, और जिस कंपोनेंट पे एंगल होता है उसको कॉस के साथ लिखते हैं, तो ये यू कॉस थीटा हो गया। और दूसरा कंपोनेंट जो ये है वाई एक्सिस में, इस पे एंगल नहीं है, तो ये वाई कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा। अब तुम इस u से मतलब नहीं रखोगे। अब एक कंपोनेंट x में और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट y में। जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, एक कंपोनेंट x में होता है और एक y में होता है, और जिस कंपोनेंट पे एंगल होता है उसको cos के साथ लिखते हैं और दूसरे को sin के साथ। तो ये वाला u cos थीटा हुआ, ये u sin थीटा हुआ। हमें चलो फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में ये बॉडी ग्राउंड पे आएगी, ये पूरा टाइम चाहिए हमें। ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, और कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। चलो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, हमारी चॉइस होती है ये विच डायरेक्शन वी वांट पॉजिटिव एंड विच वी वांट नेगेटिव। तो हमने फिलहाल यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव डाउनवर्ड लिया है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अपवर्ड है, और टाइम निकालना है। तो फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक बात अच्छी तरह जान लो, प्रोजेक्टाइल में केवल जब रेंज निकालते हैं तब एक्स एक्सिस लेते हैं, अदरवाइज सारी प्रॉब्लम वाई एक्सिस से ही डील होनी है। वाई एक्सिस में आओ, इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये y में लेना है, ये y में लेना है, और ये y में लेना है। एवरीथिंग शुड बी अलोंग y एक्सिस। सब कुछ जो रहेगा वो किस में रहेगा, y एक्सिस में रहेगा। एवरीथिंग शुड बी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ y में। टोटल डिस्प्लेसमेंट